पाकिस्तान जो है ना वो अहम मादनियात जो है ना उसको बरामद करने के हवाले से अमेरिका में एक बड़ी ज़बरदस्त मार्केट बन रही है। इसमें क्या डिटेल्स हैं, क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल हन्नान साहब, जियो साइंटिस्ट और ग्लोबल माइनिंग के हवाले से बड़ा तजर्बा रखते हैं। जी हन्नान साहब, क्या कहेंगे इस पे? थैंक यू इत्तेशाम साहब। देखें, ये इस वक्त तो पाकिस्तान एक माइनिंग में एक ऐसे ऑन बोर्ड सिस्टम में मौजूद है जिसमें हमारे पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं। और पिछले एक साल से पाकिस्तान के जो मादनी वसाइल है इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें टॉप लीडिंग में कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, गल्फ कंट्रीज़, एवरीवन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड इनटू पाकिस्तान। क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त पूरी दुनिया में जो क्रिटिकल मिनरल है या स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और पाकिस्तान में बहुत वसी रिसोर्सेज हैं जो कि स्टिल अनडिस्कवर्ड हैं। हमारा पूरा गिलगित, जीबी, चित्राल की बेल्ट, चागी मैग्मेटिक आर्क, यहाँ पे मेटालिक रिसोर्सेज हैं जिसमें कॉपर है, गोल्ड, मोलिब्डेनम, टिंग, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे काम हो रहा है। और 2021-22 के बाद आपने देखा है पूरी दुनिया में जितने भी टॉप डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है वो माइनिंग पे लग गई है। सो इस वक्त अमेरिका ने एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान की तरफ स्टेप बैक किया है। और यूएस क्रिटिकल मिनरल फोरम जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है और स्टेट डिपार्टमेंट है, और उनके दो सब डिपार्टमेंट है, एक यूएस स्ट्रेटेजिक मिनरल्स और दूसरा है यूएस क्रिटिकल मिनरल फोरम। और इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की पूरी दुनिया में। रिसेंटली यूएस ने ऑस्ट्रेलिया के साथ $8.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को ऑन क्रिटिकल मिनरल्स पे प्रिक्योर की है। सिमिलरली अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक डील की है। और इसी तरह अमेरिका पाकिस्तान के साथ उनके अमेरिकन गवर्नमेंट की सितंबर में पाकिस्तानी गवर्नमेंट में एफडब्ल्यू के साथ एक $500 मिलियन की डील हुई है। ठीक है अनान साहब, हमारे एमओयूज तो बड़े साइन होते हैं और कुछ मायदे भी होते हैं, लेकिन आप देख लें आमतौर पे कहा जाता है कि जी 500 से $1 ट्रिलियन के हमारे पास इस तरह के रिजर्व्स हैं मादनियात के। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोग तो यही कहते हैं कि जी अभी तक कुछ नहीं हुआ, आम आदमी के लिए कुछ नहीं हुआ। और फिर वो केकड़ा वन जो समंदर ऑफशोर ड्रिलिंग के लिए कहा जाता था कि जी तेल पीटीआई के ज़माने में निकल आया, उन्होंने खुशखबरी भी सुना दी थी, लेकिन बाद में बंद करके अमरीकी कंपनी चली गई। तो इसमें कोई आपके ख्याल में सियासी इशूज़ भी हैं? बाहर की दुनिया इसको इस तरह भी देखती है कि पाकिस्तान को कोई फ़ायदा ना हो जाए? एज अ माइनिंग प्रोफेशनल मैं ये बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि एमओयू होने से, न्यूज़ आने से कुछ नहीं होता। असल चीज़ स्टार्ट होती है कि इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन हो। और पाकिस्तान इस वक्त एज पर माइनिंग रिसोर्सेज आर कंसर्न, हमारे पास बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको हम रियलिस्टिकली कैच कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली काम करना है अपनी मिनरल पॉलिसीज पे, इम्प्लीमेंटेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो लोकल थोड़ी सी इंसर्जेंसीज है उसमें लोकल लोगों का ट्रस्ट लेना है। तो उसमें डेफिनेटली जब तक हम प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, रियलिस्टिक वे में चीज़ें नहीं करेंगे, तो इन तमाम चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो माइन और मिनरल जो है ये सूबाई सब्जेक्ट है। हमने देखा कि पीटीआई की हुकूमत ने बड़ी मुखालफत की थी जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़ा इंटरेस्ट शो किया था पाकिस्तान में मादनियात के हवाले से। आपको लगता है कि मरकज़ और सूबे के दरमियान भी जो है ना कोई हम आंगी होनी चाहिए ताकि ये मामलात आगे जाएं? ये बिल्कुल देखें, 18वीं तरमीम के बाद ये जितनी भी माइंस एंड मिनरल्स हैं ये प्रोविंशियल प्रॉपर्टी है। लेकिन इसका एक लॉस ये है कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर आता है उसको पता ही नहीं चलता है वो किससे कांटेक्ट करे। तो ये बेसिकली जो हार्मोनाइजेशन हुई थी मिनरल पॉलिसी की ज़रूरी है, क्योंकि माइनिंग साइकिल में इस वक्त दुनिया जिस रेस में, तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें मशीनरी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आती है। सो ये एक अच्छा मोटिव था गवर्नमेंट का जो SIFC बना, और उन्होंने कोशिश की कि इसको हार्मोनाइज किया जाए, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल होता है। और KP के अंदर जो उनकी नई पॉलिसी है, जो मिनरल पॉलिसी है, तमाम प्रोविंसेस ने अप्रॉक्सीमेट उसका रिवाइज किया है। ये नीड ऑफ टाइम है, क्योंकि जो इन्वेस्टर आएगा वो तो फेडरल डिपार्टमेंट सेलिंग करता है और फेडरल डिपार्टमेंट कोई चीज ऑन नहीं करता। तो इसमें हर प्रोविंस की अपनी, जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के हमेशा हमारे लिए मसला बना रहा, लेकिन पहली दफ़ा जो खबरें आती रही कि अमेरिका जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टेड है और जिसको उसने कहा है कि जी हम इस हवाले से पाकिस्तान की भरपूर मदद भी करेंगे ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के हवाले से। जी
बिल्कुल। देखिए इस वक्त हमें दुनिया में हर वक्त इत्तेशाम साहब रिसर्च क्लस्टर मौजूद होते हैं। हमें इस वक्त ये नहीं चाहिए कि हम नए सिरे से पाकिस्तान में 20 साल पहले इस रेस में शामिल हो और फिर इस लेवल पे पहुंचे। वाइज मॉडल ये होता है कि जो दुनिया के टॉप माइनिंग कंट्रीज हैं उनके हम रिसर्च क्लस्टर्स को ऑप्ट करें, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप ऑफ द लीड है, फ्रांस है, कनाडा है, अमेरिका है, और अमेरिका इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है पाकिस्तान सेक्टर में। और इसमें माइनिंग में रेवेन्यू जब स्टार्ट होता है, जब आपकी माइनिंग साइकिल स्टार्ट होती है, तो डेवलपमेंट फेज में जो हैवी मशीनरी है, अभी रिसेंटली अमेरिका के एक्सियम बैंक ने 1.5 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट को प्रिक्योर किया है, तो इसमें जो मिट्सो को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो ये जो हैवी मशीनरी आएगी, इससे लोकल इन्वेस्टर को, लोकल माइनर को स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल बहुत फायदा होता है, क्योंकि असल रेवेन्यू स्टार्ट होता है जब डेवलपमेंट फेज में जाते हैं। बाकी तो आपको बताता चलो कि ये आम इंसान तो सुनता रहता है, इतने बिलियन डॉलर की गेम है। जियोलॉजिकली और एज अ माइनिंग परस्पेक्टिव ये बहुत मुश्किल होता है इन चीजों को ढूंढना, इनको सर्च करना, साल साल फील्ड में लग जाते हैं। वो एक सेपरेट रिस्क है, क्योंकि हम उसको टेक्निकली भी यहाँ पे बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये रियल चैलेंजेस होते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा रोल है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।